हेलो दोस्तों, मैं तो शर्मा स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और दोस्तों, हम इस वीडियो में समझेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ का एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये मान निकलवाने के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। cos 45 बट्टे इसका मान निकालने है। तो इसको सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। दोस्तों, लिख लो पहले इस क्वेश्चन को, और मैं आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, जिससे आप बिल्कुल ऐसा कहीं क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपकी समझ में ना आए। तो देखो, शेक 30, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं शेक 30 और कुशैक 30। देखो, सबसे पहले इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे कॉस 45 जो त्रिकोणमिति की सारणी वाले मान हैं, तो उनमें क्या करोगे, बस त्रिकोणमिति की सारणी। देखो, हमें ज्यादातर साइन कॉस टेन के याद करने चाहिए, याद 100% करने चाहिए। अब देखो, अगर याद नहीं है तो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं त्रिकोणमिति की सारणी से। देखो, cos 45 का 1/√2 मान होता है, sec 30 का 2/√3 और कुशैक 30 का 2। देखो, त्रिकोणमिति की सारणी से कुशैक cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो यहां से बस 1/√2। अगर किसी को त्रिकोणमिति की सारणी बनाना नहीं आती तो मेरी प्लेलिस्ट में चेक करो, बहुत ही इजी ट्रिक बताई है मैंने कैसे बनाते हैं। देखो, cos 45 का मान हमने यहां रख दिया, फिर बट्टे, तो बट्टे का साइन लग रहा है तो बट्टे का साइन लगा लो। उसके बाद sec 30 का मान, देखो sec 30 2/√3, कितना 2/√3। फिर उसके बाद प्लस का साइन लग रहा है तो प्लस का साइन, जो भी साइन है वो साइन। फिर cos शेक 30 का कुशैक 30 का होता है 2। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमको करना क्या है, इसके नीचे एक मान के ये वाली भिन्न सॉल्व करनी है। क्या करना है, ये वाली भिन्न सॉल्व करनी है। तो दोस्तों करते हैं, चलो। देखो, ऊपर वाली भिन्न को ऐसे ही लिखी रहने दो, 1/√2, ये ऐसे ही रहने दो, और पहले नीचे वाली भिन्न को सॉल्व कर लेते हैं। देखो, जब एक साइड, ये ध्यान रखना, कोई दो भिन्न दे रखे हैं, उसको जोड़ना या घटाना कुछ भी हो, बहुत ही वेरी इजी है। अगर एक साइड किसी का भी हर अंडरूट वाली संख्या में है तो फिर तो कंफर्म हो गया, इसका लासा क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके। तो इसका लासा आ गया दोस्तों √3। देखो, √3 का 1 में मल्टीप्लाई करो तो √3 ही आएगा। उसके बाद आपको बस यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फिर देख लो, अगर एक बार किसी भी, हर कोई भी भिन्न है, उस दो भिन्न का जोड़ना है घटा रहे हैं, और हर में कोई भी √में संख्या, तो फिर उसकी भिन्न करना बहुत सिंपल हो जाती है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 2 एकम 2 हो गया, बहुत सिंपल हो जाती है फिर भिन्न। और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो संख्या होती है वो पहले आती है और अंडरूट वाली संख्या बाद में लिखते हैं। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे √3 का 2 में, तो 2√3। बस यहां तक कर लिया, फिर कोई कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझो। अंदर का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर का बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, बस समझ गए कॉन्सेप्ट। तो देखो 1, अब इसको लिख लेते हैं, 1 × √3, समझ गए। देखो, 1 × √3 बट्टे में अंदर का अंदर करना है, तो √2। देखो, √2 इंटू, और कोष्टक में ये संख्या लिख लेते हैं, 2 + 2√3। समझ गए। देखो, 1 का √3 में मल्टीप्लाई, गुणा का चिन्ह कर लिया, और √2 का इसमें गुणा करते हैं। तो ये हमने अभी यहां लिख ली कोष्टक में। उसके बाद हम इसको गुणा भी कर लेंगे। अब क्या करना है दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टेप में यहां से करते हैं दोस्तों, एक पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन समझेंगे तो भी हमारी अच्छी समझ में आएगा। देखो, √3 का 1 में गुणा करोगे तो सब लोग जानते हैं √3 ही, किसी भी संख्या का अगर 1 में गुणा करते हैं तो √3 आएगा। और देखो, 2 का, इस √2 का 2 में गुणा करोगे तो 2 पहले आ जाएगा और अंडरूट वाली संख्या बाद में, तो 2√2। ऐसे ही अब देखो, √2 का 2√3 में गुणा करोगे। देखो, √2 का गुणा कर रहे हैं हम 2√3 में। अब क्या होता है, देखो, अंडरूट का अंडरूट वाली संख्या में गुणा हो जाता है, ये ध्यान रखना है। तो देखो, 2 तो पहले आएगा ही आएगा, और इन दोनों का गुणा करके √6 हो गया। बस समझ गए ना दोस्तों, कुछ नहीं किया ना हमने, कुछ भी नहीं किया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आया, 2 पहले आ गया दोस्तों। देखो, 2 पहले लिख लोगे, बस समझो आप 2, और अंडरूट का अंडरूट वाली संख्या मल्टीप्लाई करोगे तो अंडरूट में 6 आ गया। समझ गए दोस्तों, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी ये हमारा आंसर नहीं आया दोस्तों। इसको ऐसे जितने भी जो क्वेश्चन होते हैं ना, नीचे हमको हर का परमीकरण करना होता है, उसके बाद हमारा आंसर आता है। तो देखो, हर का परमीकरण करने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। देखो, गुणा का चिन्ह लगाओ, आप सीखो ढंग से, और ये जो संख्या है ना, इस संख्या को सेम टू सेम ऐसे ही लिख दो, सेम टू सेम संख्या को लिखना है बस।
और बस एक चीज करनी होती है, यहाँ का चिन्ह चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ अगर प्लस का साइन है तो इनके बीच में माइनस का साइन हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो यहाँ प्लस का, बस बीच वाला चिन्ह चेंज कर देते हैं। बस समझ गया दोस्तों। फिर उसके बाद बट्टे में इसी संख्या से भाग लगा देते हैं, तो 2√2 माइनस 2√6, मतलब ऊपर और नीचे, कहने का मतलब अंश और हर में इस वाले बीच वाले साइन को चेंज करके गुणा कर देते हैं उस संख्या का। तो देखो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो √3 गुणा, कोष्टक में लिख लेते हैं पहले, 2√2 माइनस 2√6 कर लोगे इतना। उसके बाद दोस्तों आपको एक बात बताने वाला हूं मैं, देखो क्या है ये पूरा, देखो अब पहले लिख लेते हैं, तो 2√2 प्लस के 2√6 एक कोष्टक में, और मल्टीप्लाई, देखो गुणा करना, हर का हर में हो जाता है, अंश का अंश में गुणा हो जाता है। देखो अब क्या हो गया, इसको इस वाले कोष्टक में लिख लो, 2√2 माइनस के 2√6। अब देखो आप अगर गौर से देखोगे तो आपको एक चीज यहां दिखाई दे रही होगी। देखो ये पूरा टर्म सेम है, और ये टर्म सेम है, तो अगर इसको हम a मान ले तो ये भी है, और इसको b मान लो तो ये भी b है। तो देखो एक चीज दिखाई दी यहाँ पे आपको, देखो एक कोष्टक में a प्लस बी है दिखाई दे रहा है, और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी है, और एक कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में अगर a प्लस बी होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब इनका हमको क्या है, देखो फॉर्मूले से पता चल गया। डायरेक्ट आप प्रत्येक का गुणा करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा ना, तो टाइम कंज्यूम नहीं करना, बिल्कुल हम इसको सर्व संख्या से यहाँ इसको कर देंगे। तो देखो √3 का इसमें गुणा कर लेते हैं, तो देखो √3 का गुणा करते हैं तो कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। अंडरूट का अंडरूट में गुणा होता है, बस ये ध्यान रखना है। तो ये देखो संख्या सेम आ जाएगी 2, और यहाँ हो जाएगा √6। समझ गए दोस्तों, बिल्कुल क्लियर समझ जाते हो। और उसके बाद आपको इस वाली संख्या का एक बार इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ये आप जानते हो। तो देखो प्लस और माइनस का चिन्ह तो माइनस का ही आएगा, और देखो √3 का √6 में करोगे तो 2√18, 6 18 होते हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ क्या करना है, यहाँ आप समझदार हो, a माइनस बी और a प्लस बी का जो कोष्टक है उसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है, ये हमें फॉर्मूला पता होता है, ये वाला फॉर्मूला पता है। तो देखो a का स्क्वायर कर दो तो 2√2 का स्क्वायर, भाई a का स्क्वायर हो गया, फिर फॉर्मूला क्या कहता है माइनस, तो माइनस का साइन लगा लो, फिर कह रहा है b स्क्वायर, तो ये b है, तो 2√6 का स्क्वायर। समझ गए दोस्तों। तो हमारा स्टेप बहुत कम होगी, वरना क्या करते हम, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते अगर a और b नहीं होती यहाँ। तो अब देखो दोस्तों करते हैं क्वेश्चन को। देखो ये हो गया आपका 2√6 माइनस 2 देखो इसको कैसे लिख लोगे, इसको लिख कह सकते हैं, देखो 2 गुणा 3, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 2 गुणा 3 गुणा 3। देखो समझो, बहुत सिंपल कर दूंगा, समझते जाओ क्वेश्चन को। उसके बाद देखो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होता है, और हम जानते हैं इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, मल्टीप्लाई, और अंडरूट का 2 का वर्ग करोगे तो अंडरूट का चिन्ह हट जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ माइनस 2 का वर्ग हो गया हमारा 4, और अंडरूट जैसे ही इसका वर्ग करोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो अंडरूट का साइन हटेगा और यहाँ आ जाएगा 6। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं समझा रहा हूं बहुत स्टेप बाय स्टेप करके। अब देखो जब वर्गमूल के अंदर, देखो अंडरूट के अंदर कोई संख्याएं जोड़े में होती है तो बाहर एक संख्या आ जाती है, ये आप जानते हो। तो ये 3 बाहर आ गई, और अब अंडरूट में क्या रहेगी, 2। समझ गए दोस्तों, बिल्कुल समझ गए। और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8, स्टेप बाय स्टेप समझो, माइनस 6 चौक 24। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं आशा करता हूं दोस्तों, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, कोई भी स्टेप नहीं छोड़ रहा। देखो फिर क्या करोगे, देखो 2√6 स्टेप बाय स्टेप करेंगे, चाहे लॉन्ग हो जाए वीडियो 2-4 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको समझने आना चाहिए। 2 तिया 6, देखो 6√2 हो गया, समझ गए, बिल्कुल क्लियर समझो। उसके बाद देखो 24, 8 में से 24 जाएंगे नहीं, तो 24 में से 8 गए तो माइनस के बच जाएंगे 16। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, देखो ऊपर से माइनस के 2 कॉमन ले लो, क्या कर लो, माइनस के 2 कॉमन ले लो। तो देखो माइनस के 2 कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन लेते ही क्या हो गया, जो संख्या
प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, माइनस की प्लस की। तो देखो ये माइनस की तो ये होगी प्लस की, प्लस की होगी तो पहले इसको लिख लेते तो कितना हो जाएगा 3, 2 कॉमन लिया तो कॉमन लेने का मतलब जानते हो भाग लगाना, 2 का 6 में भाग लगाओगे 3 बार गया, 3 अंडर रूट 2। कोई दिक्कत? बिल्कुल। माइनस क्यों कॉमन लिया? क्योंकि हमें माइनस काटना है, इसीलिए हमने माइनस कॉमन लिया। कोई कंफ्यूज होकर माइनस, अब देखो ये प्लस की थी कोई साइन नहीं है तो ये माइनस की होगी अंडर रूट 6। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और देखो माइनस के 16 तो माइनस से माइनस कट और 2 से ये 8 बार कट, तो इसका आंसर कितना आ गया 3 अंडर रूट 2 माइनस के अंडर रूट 6/8। और इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है दोस्तों। इसका आंसर आपके सामने डिस्प्ले हो गया। और अगर ये दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है और जो मैंने समझाया वो समझाने का तरीका आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि उन छात्रों को तक भी ये वीडियो पहुंचे जो कुछ करना चाहते हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूं करने की, क्योंकि मैं कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ने वाला नहीं हूं। प्रत्येक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को भी मैं जरूर बताऊंगा जो मुझे लगेगा बताने लायक है, पक्का बताऊंगा। अब मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।